सनकादि ऋषि कह रहे हैं नारद जी को, हे महाराज ये जो कथा है ये पापियों का भी उद्धार करती है। नारद जी ने पूछा कोई उदाहरण? तो एक उदाहरण दिया, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। एक इतिहास की कथा सुनाई, उदाहरण दिया आत्मदेव का। तुंगभद्रा नामक नदी दक्षिण में पड़ती है और दक्षिण में साउथ में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव महाराज विद्वान है, ज्ञानी है, सहज है, गंभीर है, और इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती धुंधली देवी वो इतनी ही इनके विपरीत है, उल्टी है। ये जितने ज्ञानी है, सहज है, सरल है, वो उतनी झगड़ालू है। किसी ने सच कहा कि आदमी ने भगवान से मांगी प्रार्थना करके कि भगवान हमको कोई चंद्रमुखी मिल जाए, पर भगवान को सुनने में थोड़ी गलती हो गई और चंद्रमुखी की जगह दे दी ज्वालामुखी। पर अगर ज्वालामुखी मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? बोले ज्वालामुखी मिल जाए तो फिर आदमी को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। मतलब ठाकुर जी का इशारा है कि भैया अब थोड़ा संभल जा, तुझे जो चाहिए था वो तो प्राप्त हुआ नहीं। और धुंधली जिसका पूरा दिन ही बस लड़ाई में झगड़े में बीतता था, महाराज आत्मदेव समझाते, अरे धुंधली तू थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लिया कर, थोड़ा समय मिलता है थोड़ा बैठ के भजन कर लिया कर, जब समय मिले तो बस पड़ोसियों के साथ इकट्ठा होके बस इसकी निंदा उसकी चुगली इसी में राजी रहती थी। महाराज ने सोचा ये समझने वाली नहीं है तो समझाना छोड़ दिया। आत्मदेव महाराज मन में सोचा चलो ठाकुर जी ने जैसी दी है दी तो है, इसी को झेल लेंगे जैसी है, पर ये दुख तो सहन कर सकते हैं। लेकिन आत्मदेव महाराज जीवन में एक और दुख उनको परेशान करता है और वो है संतान का न होना। संतान नहीं होगी तो मेरे जीवन में आगे कौन चल कर के मेरा उद्धार करेगा, ऐसा सोच के महाराज आत्मदेव एक नदी के किनारे देह का त्याग करने पहुंच गए, मतलब शरीर को त्यागने के लिए। तब एक संत का आगमन हुआ। संत ने पूछा क्या बात है बेटा, तेरे माथे पे चंदन है, गले में माला है, जनेऊ है, मतलब दिखने में तू लगता है कि एक ब्राह्मण। भक्त जो होता है ना उसका चेहरा बता देता है कि एक भक्त है, उसके आंखों की दया बता देती है कि ये सच्चा संत है, ये भक्त है। कई बार लोग पूछते संत की पहचान क्या है? संत की पहचान शास्त्रों के अनुसार तो बहुत है, लेकिन अगर आम जन को देखना हो संत की पहचान तो संत के आंखों में झांक करके देखिए, उनकी आंखें आपको बता देंगी कि ये संत है। तो संत ने पूछा क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले महाराज दुख की तो बात है, आप बताइए, अब हम ग्रस्त है, ग्रस्त होकर के हमारे घर में बालक नहीं, बेटा नहीं, पुत्र नहीं, और पुत्र नहीं तो फिर मुक्ति कैसे? आज से हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा पक्ष शुरू हुआ? श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। और पितृपक्ष में क्या होता है? बोले जो हमारे आगे पीढ़ियां जो होती हैं वो हमारा श्राद्ध करती है, भोजन निकालती है, थोड़ा पूजा इत्यादि होता है, और मरणोपरांत भी श्राद्ध गया में जाकर के किया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है। और ये ना हो तो कहते मुक्ति नहीं होती। ठीक है, शास्त्र मानता है इस बात को, कहता भी है, लेकिन संत समझा रहे हैं आत्मदेव को कि अरे महाराज आप एक बात समझिए, आप जिसको वंश चलाना मानते हो, वंश चलाना उसको नहीं कहा जाता। आप भी जितने लोग यहाँ बैठे ध्यान से समझ लीजिएगा। आप बताइए आगे आने वाली पीढ़ी का भरोसा है कि श्राद्ध करेगी कि नहीं करेगी?
तो फिर आपका क्या होगा? मुक्ति तो फिर होनी नहीं। इसीलिए एक काम करिए, कोई करे ना करे, आपके जाने के बाद क्यों भरोसा करें? क्यों ना जीते जी अपनी मुक्ति और अपना पिंडदान खुद करके जाए। कैसा? मैं उस वाले की बात नहीं कर रही। कहीं आप सोचो जीते जी हम कैसे गया में जाके अपना ही कर दे, ये उसकी बात नहीं हो रही। पिंडदान मतलब देह मतलब पिंड। अपने देह को जीते जी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही जीते जी अपना पिंडदान, यही जीते जी अपना श्राद्ध। तो संत समझा रहे हैं, बेटा भगवान है तेरे पुत्र, उनको बेटा बना ले, वो सब रिश्ता निभाएगा। लेकिन माया का पर्दा पड़ा है, इसलिए महाराज आत्मदेव समझ नहीं रहे। पुत्र की प्राप्ति की मन में बस लालसा जागी हुई है, तो संत ने कृपा करके एक फल इस आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव उस फल को लेकर के अपने घर आए और अपनी पत्नी को दिया। पर धुंधली कहते हैं बुद्धि को, धुंधली को बुद्धि का स्वरूप माना गया है। और बुद्धि जब भी चलती है टेढ़ी चलती है, कुतर्क करती है। तो सोच रही है बैठी बैठी फल को खाने से क्या होगा, कष्ट होंगे, गर्भवती होंगी तो कष्ट होंगे। मन में विचार आया और फल को नहीं खाया, फल को परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। घर में गाय थी, वो गाय को भी संतान नहीं होती थी, तो फल गाय को खिला दिया गया। धीरे 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 समय बीता। धुंधली की बहन ने अपना बेटा धुंधली को दे दिया और धुंधली ने घोषणा की कि ये मेरा ही पुत्र है, मेरे गर्भ से प्रकट हुआ है। और वहीं गौ माता के गर्भ से भी एक बालक प्रकट हुआ।